हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बच्चे कहाँ हैं सब? पता नहीं सर। एनीवे, लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। कल आपको हाँ प्रोबेबिलिटी सर। डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, उसके कई पार्ट्स बताए थे, 5-6 तरीके बताए थे। उसमें बताया था कि कुछ डिस्क्रीट है, कुछ कंटिन्यूअस है। उसमें से आज हम एक हाँ लेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक। हाँ बाइनोमियल का सीधा अर्थ देखो तो बाय बाय मतलब दो, नोमियल मतलब नंबर्स। ठीक है। या कोई भी क्वांटिटी। तो हाँ नोमेनक्लेचर्स देखिए। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। हाँ and is associated with the name of Swiss mathematician James Bernoulli। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के स्विस मैथमेटिशियन थे। ये दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए अगेन। एंड आल्सो नोन एज जैक्स और जैकब, और इनको जैक्स और जैकब के नाम से भी जाना जाता है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली, also known as Jacks and Jacob। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 6 पार्ट बताए थे, तो उसमें से एक ये है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सेट ऑफ डिकोटोमस अल्टरनेटिव्स दैट इज सक्सेस ऑफ फेल्योर। अगर हम कुछ इवेंट्स करते हैं तो उस इवेंट्स के सक्सेस और फेल्योर होने के जो चांसेस होते हैं वो बताता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो चीज हम पता करते हैं। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, this distribution has been used to describe a wide variety of processes in business and social sciences as well as other areas। कई जगह इसका यूज किया गया, बिजनेस में, सोशल साइंस में और लाइफ के डिफरेंट अदर एरियाज में इसका यूज किया गया है। टाइप ऑफ प्रोसेस व्हिच गिव्स राइज टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज usually referred to as Bernoulli's trial और Bernoulli's process। और ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये जो हम यूज करते हैं इस प्रोसेस को, हम Bernoulli's trial या Bernoulli's process भी कहते हैं। तो हम Bernoulli's trial या Bernoulli's process भी कहते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मेनी नेम्स, इज नोन बाय मेनी नेम्स। अब क्या होता है कि जब बर्नौली प्रोसेस की बात करते हैं तो एक प्रोसेस का एक परिभाषा होता है, कुछ तरीका होता है, उसकी एक परिभाषा होगी, और वो परिभाषा है क्या? लेट अस स्टडी अ बर्नौली प्रोसेस इज ए प्रोसेस, a process wherein an experiment is performed repeatedly। एक एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाता है, yielding either a success or a failure। अब उसका रिजल्ट ये होता है, yield ये होता है कि either सक्सेस होता है या फेलियर होता है। In each trial and where there is absolutely no pattern in the occurrence of successes and failures। So I will repeat the definition once again। The Bernoulli process is a process wherein an experiment is performed repeatedly, yielding either a success or a failure in each trial and where there is absolutely no pattern in the occurrence of success and failure। That is, का मतलब हुआ, the occurrence of a success or a failure in a particular trial doesn't affect and is not affected by the outcomes in any previous or subsequent trials। The trials are independent। ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया कि बर्नौली प्रोसेस है क्या, होता क्या। चलो अब इसमें बर्नौली प्रोसेस किस किस मान्यता पे आधारित है, ये जो बातें हमने आपको डेफिनेशन कही, इसको समझे कैसे। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल मॉडल। अब क्या होगा कि हमने हमेशा बताया था आपको कि हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब हमने थ्योरी समझा तो अब हम इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। तो वो बनाया कैसे जाता है, देखिए। द मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ बर्नौली प्रोसेस इज डेवलप्ड अंडर वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ एजम्पशंस। कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है, विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित होती है, इन्वॉल्विंग द कंसेप्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल। और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स होता है।
कई सारे एक्सपेरिमेंट के कई सारे ट्रायल्स करते रहते हैं। और दीज एजम्पशंस आर, वो मान्यताएं हैं क्या? पहला है एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म अंडर द सेम कंडीशंस फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल, से एन। एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट जो है हम उसको फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हैं। मान लो उसको n नंबर तक करते हैं। मान लो कोई सिक्का उछालना है तो उसको n नंबर तक उछालते हैं, ठीक है। फर्स्ट assumptions of binomial making mathematical model of binomial distribution is an experiment is performed under the same conditions for a fixed number of trials, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इन ईच ट्रायल, अब जब ट्रायल करते हैं तो होता क्या है, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 ही चीज होने की संभावना है। इस केस में, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, there are only 2 possible outcomes of the experiment. For lack of better nomenclature, क्योंकि इसका कुछ नाम नहीं मिल पाया या कुछ बेहतर नाम नहीं सुझाई देने की वजह से इसको नाम दिया गया है सक्सेस या फेल्योर। अगर हम कुछ घटना करते हैं, मान लीजिए कोई ट्रायल करते हैं, सपोज कोविड-19 पे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, तो आप हमें निकाला जा रहा है कि इसकी दवा क्या बनेगी क्या बनेगी। ट्रायल्स या तो वो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा, सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ठीक है। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हैं, तो उसके चांसेस होते हैं या तो वो सक्सेस करेगा या फेलियर करेगा, ठीक है। या तो वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। डन? हाँ सर। अब क्या होता है कि गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब in each trial there are only 2 possible outcomes of the experiment. For lack of better nomenclature, they are called success or failure, stated in somewhat different language. But sample space of a possible outcome, अब जब 2 ही चीज होती है, या तो सक्सेस होता है या फेलियर होता है, तो जब सैंपल स्पेस बनाएंगे तो जो सेट बनेगा वो बनेगा S इज इक्वल टू फेलियर कॉमा सक्सेस ब्रैकेट, बस, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ सर। बात समझ में आई? सारे बोलो। ठीक है सर। ओके, वीडियो दे दूंगा बेटा, एक्चुअली मैंने शुरू कर दिया था, टाइम शुरू हो गया था इसलिए, तो शुरू से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस पे आपके ग्रुप में वीडियो मिल जाएगा। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस। दो assumptions हम डिस्कस कर लिए। तीसरा कहता है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय P, जो सक्सेस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P ब्रैकेट सक्सेस को हम डिनोट करते हैं P से, स्मॉल p से, एंड वो रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अलग अलग ट्रायल में अलग अलग सक्सेस वैल्यूज वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो सक्सेस होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज डिनोटेड बाय Q। ध्यान से रखो, आगे इस पे हम सवाल बताएंगे आपको अगले क्लास में। अभी हम जस्ट थ्योरी कवर कर दे रहे हैं, फॉर्मूला तक ले जाएंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड सवाल हम करवाएंगे और उसका पीपीटी भी दे देंगे। तो ध्यान से सुनिए, सक्सेस को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, जो कि ट्रायल टू ट्रायल कांस्टेंट होता है, और फेलियर को स्मॉल q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हाँ। उसको हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 1 माइनस p, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होता है, 100% प्रोबेबिलिटी होगा तो 1 होगा, 1 माइनस p जो होगा वो फेलियर होगा। मान लो कोई चीज बनाया हमने और उसका जो है डिफेक्टिव होने के चांसेस 10% है, ठीक है। तो फेलियर कितना हो गया 10, तो सक्सेस कितना निकलेगा 90, है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर उसके 10% नहीं होने की संभावना है, तो होने की संभावना कितनी हो गई? 90% होने की संभावना हुई ना। यस सर। जो हुआ सक्सेस हो गया, 10 जो हो गया फेलियर हो गया, ठीक है। आगे क्लास आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी होगा, बहुत इजी है। अब क्या होता है, if the probability of success is not the same in each trial, we will not have binomial distribution. अब ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 बॉल है, ठीक है, एंड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ अर्न। एक
बर्तन से 5 बॉल को ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब उस बर्तन में कितने बॉल है? 10 व्हाइट है, 20 रेड बॉल है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुना। एक बर्तन है जिसमें 10 व्हाइट और 20 रेड बॉल है, उसमें से 5 हमने चुना रैंडमली, क्या है पता नहीं, ठीक है। इफ द बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, मतलब एक बॉल ड्रॉ किया, फिर उसको रख दिया, फिर दूसरा बॉल ड्रॉ किया, फिर उसको रख दिया, तीसरा बॉल ड्रॉ किया। मतलब क्या हुआ, यहां हम क्या करते जा रहे हैं? रिप्लेस करते जा रहे हैं। एक ड्रॉ किया तो दूसरा रख दिया। अगर मान लो हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक बॉल ड्रॉ किया और उसको निकाल के रख दिया, तो देख लिया कि इसमें रेड है कि दूसरा क्या कौन सा कलर है? व्हाइट है। फिर जो बचा उसमें से हमने एक ड्रॉ किया, तो ये हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। और अगर हम एक निकालते हैं, चेक कर लिया कौन सा कलर है, फिर रख के दूसरा निकालते हैं, ये हुआ विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हम रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं तो वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? अगर हम रिप्लेस करते जा रहे हैं तो वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर। समझ में आई? हाँ जी सर। उसके बाद ये 3 मान्यता होगी। चौथी मान्यता कहता है ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको, इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायल्स आर डैश, तो ये स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक घटना दूसरी घटना को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब वो ये हुआ, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ द आउटकम्स ऑफ एनी ट्रायल और सीक्वेंस ऑफ ट्रायल डू नॉट अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ सबसेक्वेंट ट्रायल। मतलब एक घटना दूसरे घटना को प्रभावित नहीं करती है। अब दिस मॉडल इज हेल्पफुल टू आंसर क्वेश्चन सच एज दिस। अब ये क्या बताता है? ऐसा मॉडल हम डेवलप करते हैं तो ये आंसर क्या करता है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको बताता क्या है? ये बताता है कि इफ वी कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट n टाइम्स अंडर द स्टेटेड कंडीशंस, कोई एक एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स करते हैं और वो जो 4 कंडीशन हमने आपको पहले अभी बताया है उस कंडीशन के अंदर अगर करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली x सक्सेसेस। अब हमें ये पता चलता है कि ये क्या संभावना है कि सक्सेस जो होगा sx होगा, कोई एक नंबर हो, ठीक है। अगर सक्सेस को p से डिनोट किया, फेलियर को q से डिनोट किया, तो क्या चांसेस है कि हमको x सक्सेस मिलेगा? अगर इस 4 कंडीशन के अंदर हम कोई ट्रायल करते हैं तो संभावना क्या है कि सक्सेस x होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें निकालनी होगी सक्सेसेस, और फेल्योर, फिर x का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें फेल्योर मिल जाएगा, बिकॉज p इज इक्वल टू 1 माइनस q, ठीक है, सॉरी q इज इक्वल टू 1 माइनस p। तो मोर स्पेसिफिकली अगर और बढ़िया से समझो, ये जो मैंने बोला इसको और बढ़िया से समझो, तो सपोज 10 कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, एक साथ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। 10 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो क्या संभावना है कि 2 हेड्स आए, एग्जैक्टली 2 हेड्स आएंगे, कितनी संभावना है? अब क्या है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे अराइज होता है, सोचो इसको, क्या होगा? इसमें जो कितने सक्सेसेस होंगे, कितने फेल्योर्स होंगे, ये जो कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन जो होगा ये आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाएगा। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। ओके। एक सिक्का है, टॉस किया, ठीक है, यादर हेड आएगा या टेल आएगा? हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ ऑफ 1/2। पासा है, पासा को कहते हैं डाइस है, और इसको अगर हम रोल करते हैं तो हर एक फेस आने की संभावना क्या होती है? 1/6, ठीक है। यस सर।
एंड 4 नहीं है। अगर मान लो हमको 4 देखना है, 4 आने की संभावना 1/6 है, तो 4 नहीं आने की संभावना क्या होगी? 1 - 1/6 कहेंगे ना? कोई दिक्कत है? देखो कितना बढ़िया से सर क्लियर इसको है। फिर से अगर 4 आने की संभावना 1/6 है, तो 4 नहीं आने की संभावना क्या होगी? एक पूरे में से 1/6 घटा देंगे तो जो बचेगा वो 4 नहीं आने की संभावना हो जाएगी। क्लियर है ना? यस सर To note that die has 6 sides, but here we look at only 2 cases. हमने क्या किया? 6 में से 2 ही घटना लिया। 4 आया कितना? 4 नहीं आने की संभावना की। 4 है आया तो यस, 4 नहीं आया तो नो। 4 आया तो सक्सेस, 4 नहीं आया तो फेल्योर। बात समझ में आ गई? ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अब एक पॉइंट को और घटना लेते हैं। क्वाइन को टॉस किया, फेयर क्वाइन। फेयर क्वाइन मतलब ऐसा नहीं कि टॉस किया और खड़ा हो गया, अमिताभ बच्चन के शोले की तरह, ठीक है? वैसा टॉस में क्वाइन नहीं चाहिए, वो गिरना चाहिए, या नहीं तो दोनों तरफ हेड ही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये फेयर होना चाहिए, मतलब हेड है और एक तरफ टेल होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रही ना? फेयर बोलने से क्या मतलब है इसका? अमिताभ बच्चन का शोले पिक्चर देखा है? हेलो? हाँ सर। जी सर देखें तो उसमें देखा है जय क्वाइन वीरू दोनों तरफ हेड ही रहता है, तो वो फेयर नहीं है, वो सही सिक्का नहीं है। या एक बार उछालता है तो बीच में वो एज पे खड़ा हो जाता है, वो भी फेयर नहीं है। फेयर वो है जो टॉस करने से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है? इसीलिए फेयर वर्ड यूज किया गया। फेयर मतलब साफ सुथरा सही। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, ठीक है, टॉस अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स, तो 2 हेड आने की संभावना क्या है? देखो क्या क्या हो सकता है। या तो तीनों बार हेड 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 आ जाएगा, आ सकता है ना? या 2 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा। हेड टेल हेड जी आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है ना? यस सर इस तरह से टोटल संभावना 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रही है, ठीक है? अब 8 संभावना बन रही है, तो क्या हुआ? अब इसमें ठीक से देखो, हमको क्या चाहिए? कितनी बार 2 हेड आएगा? यहाँ नहीं आया, यहाँ 2 हेड आ गया, ठीक है, 1 बार। यहाँ अगेन 2 हेड आ गया 2 बार, और फिर यहाँ अगेन 2 हेड आ गया 3 बार। आगे देखो कहीं है? कहीं नहीं है, नहीं है ना? हमको क्या चाहिए कि एक सिक्का को 3 बार उछाला गया तो 2 बार हेड आने की संभावना क्या है? अब यहाँ क्या है कि 2 हेड्स कुड बी दिस दिस एंड दिस, HHT THH HHT HH एंड HTH। हमें यही चाहिए, 1/2 हमारा सक्सेस है, ठीक है? बाकी जो बचा वो फेलियर हो गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम? ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली एंड देयर आर 8 ऑफ देम। हर एक घटना एक बार होने की संभावना है, इक्वली लाइकली बराबर होने की चांसेस है, और इस तरह के 8 घटनाएं हैं, ठीक है? सो द आउटकम ऑफ ईच आउटकम, एक घटना के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, ठीक है? अब हमारा क्या है? हमें जो डिजायर्ड चीज है वो 3 बार आया है, तो 3 को अगर 1/8 से गुना कर दिया जाए तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर अब क्या हो गया? आउटकम और इवेंट, जो 2 वर्ड हमने यूज किया, आउटकम क्या है? एनी रिजल्ट ऑफ 3 पॉइंट आउट, जो भी रिजल्ट आया वो सारा आउटकम कहलाया। 8 तरह का रिजल्ट आया ना अलग अलग, तो वो आउटकम कहलाया, ठीक है बेटा? और हमें चाहिए 2 हेड्स वाला, तो वो इवेंट कहलाएगा, ठीक है? और इवेंट बटे आउटकम जो होता है वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है, इसीलिए 3/8 हो जाएगा, ठीक है? अब धीरे धीरे बहुत तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर उसको ग्राफ बना सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x। अब फॉर्मूला बनाते हैं, फिर अंत में जाके आप देखोगे यू वांट, ये जो है
ये चीज ध्यान रखो, ये फॉर्मूला हमारा रहेगा जिसके बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। n फैक्टोरियल n k इज इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। ठीक है, इट इज ऑफन कॉल्ड n चूज k। इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे कई इस तरह के कई रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। देखो ये फॉर्मूला आपका होगा बाइनोमियल इक्वेशंस का, ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, देख रहे हो ये फॉर्मूला रटने के बाद आप आराम से रट लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस कुछ कैसे बनते हैं, किसी ने बनाया हुआ है, मैं उसी को दिखा रहा हूं। विथ 3 टॉसेस व्हाट आर द चांसेस ऑफ 2 हेड्स। अगर 3 टॉस करते हैं तो 2 हेड आएगा, इसकी क्या संभावना है? तो कितने टॉसेस किया हमने? 3। हमको चाहिए क्या? k इज इक्वल टू 2 चाहिए। फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल बटे k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। सॉल्व करो। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, कुछ याद है ये सब चीज? यस सर। नहीं सर। इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया। तो देयर आर 3 आउटकम्स दैट हैव 2 आउट हेड्स। अभी हम जो बार बार लिख के निकाले थे उससे इजीली हमको इस तरीके से मिल जाएगा। अगर हमको ये देखना है कि 3 बार टॉस करने से 2 हेड्स कितनी बार आएगा, तो ये हम इस फॉर्मूला से टक से निकाल दिया। हमने कह दिया कि 3 बार आएगा 2। ठीक है, ये हम पहले ही जान गए, हम पहले ही पता था, लेकिन हमें फॉर्मूला पता नहीं था। अब हम फॉर्मूला से इसको इजीली निकाल दिए। बात समझ में आई? यस सर। तो हमारा जो है सक्सेस जो होगा 3 होगा, बाकी 5 बार जो होगा फेलियर हो जाएगा। और भी फॉर्मूले हैं, हम आपको कल के क्लास में कराएंगे और क्वेश्चंस कराएंगे। आज जस्ट आपको हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, इसलिए सिंपल सिंपल चीज बता रहे हैं। उसके बाद मान लो एक और क्वेश्चन, 9 बार टॉस किया, 5 बार हेड आएगा, इसकी क्या संभावना है? सेम फॉर्मूला, 9 बार टॉस किया तो n इज इक्वल टू 9। हमको चाहिए क्या? 5 हेड, तो k इज इक्वल टू 5। अब उसको फॉर्मूला पे रखो और सॉल्व करो। देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल 9, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3। अब 5 का फिर वैसे सॉल्व करोगे दिस, एंड 9 माइनस 5 4 होगा, तो 4 3 2 1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 126 आएगा। मतलब 5 बार अगर 9 बार टॉस करेंगे तो 5 बार हेड आने का 5 हेड आने का चांसेस है वो 126। ठीक है, एंड फॉर 9 टॉसेस देयर आर टोटल। अब 126 बार आएगा तो टोटल टॉसेस कितने आने की संभावना है? अगर टॉस करोगे उसको तो टोटल जो आएगा वो आपको हमने वेबसाइट पे एक एडिशन रूल्स दिया हुआ है, रूल ऑफ एडिशन दिया हुआ है हमने, उसको पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज मिल जाएगा कि ये कैसे करते हैं। तो 9 टॉसेस करते हो तो टोटल कितने बार कितना आउटकम्स आएगा, आउटकम्स और इवेंट आपको बता दिया हमने। तो टोटल रिजल्ट्स कितने आएंगे? अब क्या है कि 2 फेस है इसका, या तो हेड होता है या टेल होता है। तो उस पे टू द पावर 9 कर दोगे तो मतलब हमारे पास जो पिछले बार जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कितना आया था? 8 आउटकम आया था। एक 3 टाइम अगर टॉसेस को हमने 3 टाइम अगर पॉइंट्स को टॉस किया था तो 1 2 3 ऐसे से 8 आउटकम आए थे। लेकिन अगर 9 बार करेंगे तो 9 बार करने के बाद देखते हैं हम, आएगा 512 आउटकम। अब उसमें से 126 ऐसा होगा जिसमें 5 हेड होगा। ठीक है, 9 बार टॉस करने का मतलब क्या हो गया? एच 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 9 बार आ सकता है, टी 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 9 बार आ सकता है, या एच टी 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 आ सकता है। इस तरह से 512 आउटकम्स होंगे, उसमें से 126 आउटकम ऐसा होगा जिसमें 5 हेड होंगे। तो देखो ये फॉर्मूला से अभी निकल रहा है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, नीतीश हमेशा क्लास खत्म होता है तब आता है। चलो, इस तरह से हमने क्या देखा, क्या पढ़े हम लोग? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का नाम क्या है, बायनोमियल को बर्नौली प्रोसेस कहते हैं, बर्नौली प्रोसेस क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है। अब ये कुछ मान्यताओं पर आधारित होगा, कुछ कंडीशंस होंगे, उस कंडीशंस को फॉलो करेंगे तभी जाके इस पे एक फॉर्मूला डेवलप हो पाएगा। और फॉर्मूला डेवलप करने के बाद हमने आपको बताया कि ये किस तरह से एक कुछ एग्जांपल्स देके बताया आपको हमने कि किस तरह से ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो काम करता है, वो क्यों यूजफुल है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, हेलो। यस सर। उसके बाद आपको कल हम इस तरह से इस फॉर्मूला के बेस पे आपको हम क्वेश्चंस बताएंगे और इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि इसमें एक बुक रिक्वायर्ड होता है जो आपको हम उस पीपीटी में दिखाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले को, ये वाला जो फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ ये कैसे बनेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिक फॉर्मूला आपको हमने बता दिया, वो ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और इस फॉर्मूला को कैसे प्रूव करेंगे उसके बाद फिर इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी बता देंगे। तो हम सीधे थोड़ा सा 2 लाइन और पढ़ लेते हैं, वो ये है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। करेंगे इसकी महत्ता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बता दिया था डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस क्या होता है। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूजफुल इन describing an enormous variety of real life events. For example, a quality control inspector wants to know the probability of defective light bulbs in random sample of 10 bulbs. 10 बल्ब्स लिया और एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, वो जानना चाहता है कि इसमें से डिफेक्टिव कितना है। If 10% of the bulbs are defective, he can quickly obtain the answer from the tables of the binomial probability distribution. The binomial distribution can be used when the outcomes or results of each trial in the processes are characterized as one of two types of possible outcome. In other words, they are attributes. दूसरा है the possibility of outcomes of any trial doesn't change and is independent of results of previous trial. ठीक है, तो ये क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स को हेल्प करता है, क्वालिटी को चेक करने में हेल्प करता है, कितना परसेंट डिफेक्टिव होगा इसकी क्या चांसेस हैं, कितना परसेंट सही होगा ये जानने के लिए। इस तरह से कई फील्ड्स में बायनोमियल एक्सप्रेशन जो है हमारा हेल्पफुल होता है। नाउ ओके, अभी मदन बताइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन? आप लोगों का फिर से सर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फिर से सर क्लियर कर देते हैं। हेलो सर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सर एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। सर ये समझ में नहीं आ रहा है सर, ये इसका एग्जांपल से। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है बेटा? देखो क्या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया, तो आपको हमने बताया था कि जो चार्ट बनाएंगे हम बोलेंगे मान लो एक डाइस है उसको रोल करते हैं, हम लिस्ट क्या बनाते थे, एक आने की संभावना 1/6, 2 आने की संभावना 1/6, इस तरह से टेबल बनाते थे ना, है ना बेटा? यस सर। बट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या है, यहाँ दो ही चीजें होंगी, या तो हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम ट्रायल करते हैं, है ना, कोई भी जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं चलो यार नमक में सोडा मिलाया जाए, देखते हैं क्या बनता है। एक ट्रायल हुआ ना, एक बार में जो चीज चाहा वो नहीं मिला, दूसरी बार ट्राई किया, फिर प्रोपोर्शन चेंज कर देते हैं, बोला यार क्वांटिटी कम ज्यादा करके देखते हैं, दूसरी बार नहीं आया तो सोचते हैं तीसरी बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइनली हमें छठे सातवें ट्रायल में मिल जाता है कि हमें जो डिजायर्ड चीज है वो मिल जाता है। तो ये जो ट्रायल्स होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स किसी एक्सपेरिमेंट में करेंगे तो उसमें जो हमारा डिजायर्ड चीज है या तो हमें सक्सेस मिलेगा या हमें फेल्योर मिलेगा। ठीक है, तो ये सक्सेसेस एंड फेल्योर्स को कैलकुलेट करने के लिए उसके चांसेस कितने, हम यहाँ दो ही चीज कैलकुलेट करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, हम दो ही चीज करेंगे, या तो सक्सेस को पता करेंगे या फेलियर को पता करेंगे।
जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका ट्रायल में कितना हमें सक्सेस मिल रहा है, कितना फेल्योर मिलेगा। ये बायनोमियल, बायनोमियल मतलब क्या, दो क्वांटिटी है, बाय, दो ही चीज है, या तो सक्सेस होगा या फेल्योर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। या तो Yes, sir. संभावना Sir. सक्सेस होने की है या तो संभावना फेल होने की है, और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर। दिस इज बायनोमियल। बात समझ में आ रही है? अब अभी क्या है Yes, ना, sir. बेसिक क्वेश्चन जो फॉर्मूला हमने बताया था उससे रिलेटेड आपको बता दिया कि कितने चांस है कि मान लो तीन सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 2 हेड आने की संभावना कितनी है। तो हम फॉर्मूला से टक से आपको हमने बता दिया कि 3 बार आने की संभावना है, दैट इज बायनोमियल। और उससे थोड़ा सा और एडवांस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कल हम बताएंगे भी, प्रूव भी करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जैसे आज बताया वैसे। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा, ये इसमें 4 कंडीशंस होने स्वाभाविक होने जो जरूरी है, तभी जाके ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। 4 कंडीशन जो हमने आपको बताया थे, पहला कि एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म सम अंडर सेम कंडीशन, जो ट्रायल कर रहे हैं हम कंडीशन सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, और एक फिक्स नंबर होना चाहिए ट्रायल का। दूसरा क्या होगा इसमें, या तो सैंपल स्पेस 2 ही बनेगा, या तो सक्सेस कॉमा फेल्योर 1, 2, 3 ऐसे नहीं बनेगा, सक्सेस कॉमा फेल्योर 2 ही बनेगा सैंपल स्पेस। सक्सेस को p से, स्मॉल p से डिनोट करेंगे, और फेल्योर को स्मॉल q से डिनोट करते हैं, और q इज इक्वल टू 1 माइनस p होता है। 1 माइनस p इसलिए होता है कि 100% जो अगर सक्सेस हुआ तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से अगर हम सक्सेस को घटा देते हैं तो जो बचता है वो फेल्योर बचता है। बात समझ में आई है? अब क्या Yes. होना चाहिए कि इसमें आप जो ट्रायल्स करते हैं तो ये, जैसे सपोज एक बर्तन में कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ येलो बॉल्स हैं, आप उसमें से मान लो 5 बॉल निकालते हो, ठीक है, तो उसको अगर आप रिप्लेस कर दे, 5 बॉल निकाला और अलग रख दिया, फिर दोबारा 5 बॉल निकाला, तो वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, दैट एक्सपेरिमेंट विल नॉट कम अंडर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम 5 निकालेंगे, देख लेंगे कितने रेड हैं, कितने जो दूसरा कलर है वो है, और फिर हम क्या कर लेंगे, उसको रख के फिर 5 निकालेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं देन इट विल बी अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई? ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? और दूसरा क्या Yes, होता है, जो भी ट्रायल है वो स्टैटिकली इंडिपेंडेंट है, एक ट्रायल दूसरे ट्रायल को अफेक्ट नहीं करता है। ये 4 कंडीशंस होने चाहिए, 2 ही सैंपल स्पेस बनेगा, सक्सेस एंड फेल्योर। दिस इज व्हाट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन नटसेल थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है बेटा, एनीथिंग मोर? Thank you. Yes, sir. और दिक्कत है तो बताओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें जब तक समझ में नहीं है हम बोलते जाएंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, तो थ्योरेटिकल पार्ट हम एंड करते हैं, बाकी सारे हुआ, ऑल आर कनेक्टेड। सबको आवाज आ रही है हमारी? मदन? हाँ सर। यस सर। आकांक्षा इज लिसनिंग, मदन इज लिसनिंग, यस सर। ओके। रंजीत? Yes, sir. मोनू? 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 हाँ सर। नीतीश? यस सर। गुड गुड गुड। तो अभी हम आपको वीडियो दे देंगे, जो आपका छोटा पार्ट है उसको भी सुन लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, जो छोटा छोटा क्वेश्चन बताया उसको कर लीजिएगा। कल हाँ सर। कल बड़ा इससे रिलेटेड कराएंगे। एंड थोड़ा सा देर हो जाता है कभी कभी, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा 11:05 तक अटेंड कर लें, बिकॉज हमने अभी उसका भी सेमेस्टर 4 का प्लान किया हुआ है। तो मेरा 9 बजे से अभी कंटिन्यूअस क्लास है, ये पार्ट 1 की है 9 बजे, पार्ट 2 करेंगे 10 बजे, 11 बजे आपका शुरू करते हैं, 12 बजे सेमेस्टर 4 शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम भी प्रयास करेंगे कि टाइम पे जुड़ जाए, और आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिए टाइम पे जुड़ जाए, है ना? तो बच्चे हैं और बच्चे कम हो रहे हैं, लेट अदर्स टू। सर पार्ट 1 का भी क्लास ले रहे हैं? हाँ, बीए पार्ट का आज लिए हैं 9 बजे। हमारा लगातार अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 क्लास लगातार लेते रहे। ठीक है? हेलो सर प्रेम हाँ, सर क्लास नहीं लेंगे? बोलिए। बोले सर, क्या नोट्स नहीं देंगे? नोट्स लिखा हुआ किस चीज का? इसका
हाँ सर। हाँ नोट्स देंगे, पक्का अपलोड कर देंगे। एक्चुअली हम आज भेज देंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर कब तक वो कंप्यूटर के जो मास्टर हैं वो कब तक करते हैं अपलोड, वो देखिए हम भेज देते हैं, आपको मिल जाएगा, ग्रुप में भी दे देंगे आपको। इसका थ्योरी करा दिया हमने, थ्योरी पार्ट नोट्स जो है हम आज बैठ के बना के आपको दे देंगे शाम तक, और उसके बाद इसका जो मेरा खुद से भी एडवांस पार्ट है उसका बना के कल हम लोग करा देंगे। और बताइए। सर प्रेम सर क्लास नहीं और लेंगे? ठीक है। सभी सर लेंगे, सबके साथ एक्चुअली सबके साथ थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी पारिवारिक समस्याएं होती है, सब सर क्लास लेंगे और क्लास लेंगे, बताइए मत, बोलिए। ओके सर। और कुछ कहना है? नहीं नहीं सर। तो नीतीश बोल रहा था। इजाजत है, कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ सर। गुड डे, बाय एंड कीप मोटिवेटेड, ठीक है? पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहिए।